गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी ट्वाइस। डेली करंट अफेयर के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इन विच कंट्री आर्टिफिशियल हार्ट मेकर कैरमेट कैरिड आउट द फर्स्ट इम्प्लांट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस कंट्री ने फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट मेकर इम्प्लांट किया है ऑफ एसॉन आर्टिफिशियल हार्ट इन वुमन। एक औरत के अंदर इसको आर्टिफिशियल हार्ट को लगाया गया है और इसे परफॉर्म किया गया है बाय IOFL हेल्थ और इसे जेविश हॉस्पिटल में लगाया गया है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लुइस वैली फिजिशियंस इन US। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ की करेंसी है यूरो एंड यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, यहाँ की करेंसी है यूरो, और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो एंड प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टैमिनार। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन एंड यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। क्वेश्चन 2, इन विच कंट्री हैज़ बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईरान। ईरान शंघाई कॉरपोरेशन का परमानेंट मेंबर बन गया है और शंघाई कॉरपोरेशन की 21st मीटिंग हेड की थी और इसे लेड किया था बाय चाइना एंड रशिया। अगर हम शंघाई कॉरपोरेशन की हेडक्वार्टर की बात करें तो वो बीजिंग चाइना में है और इसमें 8 मेंबर्स है, ईरान, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इतने मेंबर्स है SCO में। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इज़राइली शेकेल। बाकी ऑप्शंस, सीरिया की कैपिटल है दमास्कस, करेंसी है सीरियन पाउंड। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है इरानियन रियाल। लेबनान की कैपिटल है बैरूट और करेंसी है लेबनीज पाउंड। क्वेश्चन 3, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और वर्ल्ड पीस डे सेलिब्रेटेड एनुअली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 सितंबर। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है और इसे स्टार्ट किया गया था 1981 से बाय UN जनरल असेंबली। इसकी इस साल की थीम थी रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। एक समान और टिकाऊ दुनिया के लिए बेहतर रिकवरी, ये इसकी इस साल की थीम थी। क्वेश्चन 4, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ वीज़ा टू ऑफर क्रेडिट कार्ड्स टू इट्स कस्टमर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यस बैंक। यस बैंक ने पार्टनरशिप की है विथ वीज़ा जिससे क्रेडिट कार्ड ऑफ़र किया जाएगा कस्टमर्स को। और इसके अलावा यस बैंक के कंज्यूमर कार्ड, यस फर्स्ट, यस प्रीमिया, यस प्रॉस्पेरिटी ऐसे कार्ड्स भी हैं और इस पर ज़ीरो क्रेडिट लिया जाएगा। अगर हम यस बैंक की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया है 2004 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। एक्सिस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है 1993 में। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम ज़िंदगी। ICICI बैंक 1994 में इस्टेब्लिश की गई है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है ख्याल आपका। PNB बैंक इज़ अ पंजाब नेशनल बैंक।
इसे 1894 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी कैपिटल है इसे इस्टेब्लिश किया, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। क्वेश्चन 5, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्फर्ड विथ रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गौतम अदानी। गौतम अदानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड दिया गया है, और गौतम अदानी चेयरमैन है अदानी ग्रुप के, और इस अवार्ड को दिया गया है एट प्रियदर्शनी एकेडमी, जिसकी 37th एनिवर्सरी थी। इस दिन इस अवार्ड को गौतम अदानी को दिया गया है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो मुकेश अंबानी चेयरमैन एंड एमडी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, शिव नादर is the founder and chairman of HCL Technologies, and Lakshmi Mittal is the chairman of Aperam कंपनी। ये स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर करती है एपरम। तो रामकृष्ण बजाज मेमोरियल अवार्ड गौतम अदानी जी को दिया है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2001। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 46। इस रिपोर्ट को, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को, वर्ल्ड इनेक्शियल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक है 46, वो भी 132 कंट्रीज़ में से। और इस GI ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है बाय WIVPO विथ पोर्ट लुमियस इंस्टीट्यूट। WIVPO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1967 में। क्वेश्चन 7, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द IT कंपनी AGC नेटवर्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंशुमन रुइया। अंशुमन रुइया को न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर घोषित किया गया है ऑफ AGC नेटवर्क्स। और अंशुमन रुइया के फाउंडर है इसार कंपनी के, जिनका नाम है शशि रुइया, एंड उनके अंकल रवि रुइया। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, राकेश भुतौरिया ने रिज़ाइन किया है, वो CEO थे ऑफ सीरिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के। आशीष केहर MD एंड CEO है ऑफ एडवैक विज़म, एंड मनीष ठाकुर इज़ द चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ दलाइमर। क्वेश्चन 8, which of the following country has launched a cargo mission to its new space station। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चाइना। चाइना ने न्यू कार्गो मिशन लॉन्च किया गया है। इसे एक लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट है ये, विथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है टियानजुई 3, और इसे लॉन्च किया गया है फ्रॉम दी वेंचैंग सैटेलाइट सेंटर इन साउथर्न चाइना से इसे लॉन्च किया गया है। इसकी 35 फुट लॉन्ग है या फिर 10.6 मीटर लॉन्ग है। अगर हम हाल ही में चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जो चेक करता रहेगा कि चाइना का एटमॉस्फियर, वाटर लेवल वगैरह कितना है, इस बारे में चेक करते रहेगा। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और करेंसी है युआन। बाकी ऑप्शंस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, वहाँ की करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट है जो बाइडन। जापान की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन,
नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगटोंग और यहाँ की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वन। और नॉर्थ कोरिया ने भी हाल ही में एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल लॉन्च की थी। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग शिप पार्टिसिपेट इन द थर्ड एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2। समुद्री शक्ति नामक एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। इसका इस साल थर्ड एडिशन था और इसे हेल्ड किया गया था एट सुंडा स्ट्रेट। और इसमें 2 नेवल शिप इंक्लूड थी। फर्स्ट इज़ INS शिवालिक एंड सेकेंड इज़ INS कैडमाट। अगर हम इंडिया की बात, और ये दोनों शिप अराइव हुई थी एट जकार्ता जो इंडोनेशिया की कैपिटल है, और इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है जोको विडोडो और वहाँ का ऑफिशियल स्पोर्ट है बैडमिंटन। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ साइन अ लोन एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेपाल। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर लोन, वो नेपाल कंट्री के साथ किया गया है और ये लोन लिया गया है फॉर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए और इसे अप्रूव कर दिया गया है। 60 मिलियन का लोन लिया गया है। अगर हम एशियन डेवलपमेंट की बैंक बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया है 19 दिसंबर 1966 में और इसके हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। इसके अलावा जब एशियन डेवलपमेंट बैंक को स्टार्ट किया गया था तब इसमें 31 मेंबर्स थे और अभी इसमें 68 मेंबर्स है और इंडिया भी इसका मेंबर है। अगर हम नेपाल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, यहाँ की करेंसी है रुपी। बाकी ऑप्शंस में पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशियन टाका। Question 11, who released the Food Safety and Standard Authority of India Third State Food Index Safety Index? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ने रिलीज़ किया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के इंडेक्स के बारे में। तो मनसुख मंडाविया है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो इसमें टॉप करने वाली स्टेट रही है गुजरात और गुजरात को फॉलो किया है बाय मेघालय एंड मणिपुर। अगर हम यूटी की बात करें तो इसमें टॉप किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। और हाल ही में मनसुख मंडाविया ने 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को स्टार्ट किया गया है। अगर हम FS फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की बात करें तो इसे स्टार्ट किया गया था 2011 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर वर्क करता है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो नरेंद्र मोदी हमारे PM हैं, अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, Sarbandas Sabharwal is the former CM of Assam. Question 12. Which of the following authorities has issued uniform specification for fortified rice kernels for the first time? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामला मंत्रालय के द्वारा इसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया है। इससे क्वालिटी
देखी जाएंगी ऑफ फ्रॉड राइस कर्नल्स की, जो ए ग्रेड की रहेंगी। और इसके अलावा इसे इशू किया गया है फॉर दी खरीफ क्रॉप, जो अक्टूबर से सितंबर के इसमें रहेगा 2002 तक। और इसमें फार्मर्स के लिए एक बेनिफिट रहेगा कि इसके लिए कोई सर्टिफिकेशंस नहीं लगेंगे, चाहे क्वालिटी कुछ भी रहे राइस की, लेकिन उसे सेम दाम मिलेगा। क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द थीम फॉर द इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल 2001? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डीफ कम्युनिटीज़। संपन्न बधिर समुदायों का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसका सही जवाब ये है, ये इसकी थीम थी इस साल की। और इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल मनाया जाएगा, ये रहेगा 20 to 26 सितंबर तक, मतलब सितंबर के लास्ट वीक में ये हर साल रहेगा। और इसे स्टार्ट किया गया है बाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ, और इसे स्टार्ट किया गया था 1958 से, और इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था इन रोम, इटली। क्वेश्चन 14, व्हेन इज़ वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज़ ऑब्जर्व्ड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 सितंबर। हर साल वर्ल्ड अल्जाइमर डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 21 सितंबर। इससे सबसे पहले 1994 में स्टार्ट किया गया था, और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एलोइस अल्जाइमर नामक एक जर्मन फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। वो 50 इयर्स के एक जर्मन लेडी थी, जिनके नाम पर इस दिन को रखा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।